वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम नया एक यूनिट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम इस चैप्टर को देख लेते हैं कि चैप्टर कैसे शुरू हो जाता है और इसमें किस चीज़ के बारे में हमने समझना है। In the preceding chapters, came across a large variety of organisms, both unicellular and multicellular of animal kingdom. In unicellular organisms, all functions like digestion, respiration, production are performed by single cell. तो यहाँ पे आपको सिंपली बताया जा रहा है कि जो प्रीवियस आपके यूनिट्स या चैप्टर्स हैं, आपने बहुत सारी वैरायटी देखी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जिनमें यूनिसेलुलर भी है और मल्टीसेलुलर भी है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आपने देखा है कि सारी फंक्शंस जो एक ऑर्गेनिज्म की है, जैसे डाइजेशन हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, वो परफॉर्म की जाती है एक ही सेल के उसी एक सेल के ज़रिए वो परफॉर्म की जाती हैं। In the complex body of multicellular animals, the same functions are carried out by different groups of cells in a well organized manner. और यहाँ पे लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वहाँ पे वही फंक्शंस जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में दे आर कैरीड आउट बाय ग्रुप्स ऑफ सेल्स। वहाँ पे सेल्स की ग्रुपिंग होती है, जैसे आपने पढ़ा है कि सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं। इसका कहने का मतलब यही है कि वहाँ पे हर एक टिश्यू अपना एक अलग काम निभाता है मल्टीसेलुलर बॉडी में। द बॉडी ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड द नंबर ऑफ सेल्स ईच टाइप कैन बी थाउजेंड्स। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि हाइड्रा एक सिलेंट्रेट है, फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट है। इसकी बॉडी बहुत सारी सेल्स की बनी होती है। तो ये हाइड्रा के बारे में कहता है हाइड्रा इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। इसमें बहुत सारी टाइप की सेल्स होती हैं एंड द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप कैन बी थाउजेंड्स। और हर एक टाइप की सेल्स जो है वो थाउजेंड्स में हो सकती है। द ह्यूमन बॉडी इज कम्पोज ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। ह्यूमन बॉडी के बारे में बात की है कि ह्यूमन बॉडी भी बहुत सारी सेल्स की बनी हुई होती है, बिलियंस ऑफ सेल्स की बनी होती है, जो मॉडिफाई की हुई होती है कि वो मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करे। हाउ डू दी सेल्स इन द बॉडी वर्क टुगेदर? ये सारी सेल्स कैसे बॉडी में काम करती हैं? इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज टिश्यू। कहा गया है यहाँ पे कि मल्टीसेलुलर बॉडी में ग्रुप जो सेल्स का होता है, जिनका यूजुअली एम्ब्रियोनिक ओरिजिन भी सेम होता है, ज़रूरी नहीं है लेकिन हर वक्त उनका एम्ब्रियोनिक ओरिजिन सेम हो, लेकिन एक ग्रुप जो सेल्स का होता है इंटरसेलुलर स्पेस को मिलाकर जो एक मखसूस काम करता है, उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू कहते हैं। और ये टर्म जो टिश्यू है बीचेट ने दी है। You may be surprised to know that all complex animals consist of only four basic types of tissues. आप ये सुनकर बड़े हैरान होंगे कि सारे कम्प्लेक्स एनिमल्स की बॉडी में सिर्फ चार टाइप के टिश्यूज होते हैं। These tissues are organized in specific proportion and pattern to form an organ like stomach, lung, heart and kidney. ये टिश्यूज एक दूसरे के साथ एक खास तरीके से मिलकर ऑर्गन्स को जन्म देते हैं, लाइक जैसे स्टमक हुआ, लंग्स हुए, हार्ट हुए, किडनीज हुए। तो ये सारे जो ऑर्गन्स हैं ये टिश्यू से ही बनते हैं। तो सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं और टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम से ही ऑर्गेनिज्म बनता है। When two or more organs perform a common function by their physical or chemical interaction, they together form organ system like digestive system, respiratory system, etc. तो यही कहा गया है कि जो ऑर्गन्स हैं ये मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स स्प्लिट आउट their work in a way that exhibits division of labor and contributes to the survival of the body as a whole. तो इस नेटवर्क ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? एक ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर पैदा हो जाता है। तो एनिमल टिश्यूज के बारे में बात करेंगे हम। द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। सेल्स का स्ट्रक्चर वेरी होता है, उनकी फंक्शन के लिहाज से सेल्स का स्ट्रक्चर वेरी हो जाता है। देयरफॉर द टिश्यूज और डिफरेंट एंड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फोर टाइप। जैसे मैंने आपको इससे पहले भी कहा है, टिश्यूज मुख्तलिफ तरीके के होते हैं। चार बड़े टाइप जो टिश्यूज के हैं वो है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। तो सीधे आते हैं एपिथेलियल टिश्यूज पे। वी कॉमनली रेफर टू एन एपिथेलियल टिश्यू एज इपिथेलियम। इपिथेलियल टिश्यू को कॉमनली हम इपिथेलियम कहते हैं। द टिश्यू हैज़ अ फ्री सरफेस which faces either a body fluid or the outside environment and thus provides a covering
और लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन आप ये चीज़ याद रखें कि इप्थिलियल टिश्यूज़ का दूसरा नाम कवरिंग एंड लाइनिंग टिश्यूज़ भी रखा गया है। इप्थिलियल टिश्यूज़ को आप कवरिंग और लाइनिंग टिश्यूज़ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस को लाइन कर सकते हैं, या बॉडी जहाँ पे किसी फ्लूइड के साथ कांटेक्ट में आती है वहाँ पे भी ये इप्थिलियल टिश्यू बॉडी को लाइन अप करता है। तो इनको कहा जाता है कवरिंग एंड लाइनिंग टिश्यूज़। द सेल्स आर कंपैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे सेल्स जो है वो कंपैक्टली पैक की हुई होती है और इनके दरमियान जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है वो बहुत ही कम होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इप्थिलियल टिश्यूज, नेमली सिंपल इप्थिलियम एंड कंपाउंड इप्थिलियम। इप्थिलियल टिश्यू के दो बड़े टाइप है, सिंपल इप्थिलियम, कंपाउंड इप्थिलियम। और एक चीज़ ये भी याद रखें कि सिंपल इप्थिलियम हो या कंपाउंड इप्थिलियम हो, कोई भी टाइप जो इप्थिलियम का होता है वो रेस्ट करता है एक मेम्ब्रेन के ऊपर, जिस मेम्ब्रेन को आप basement membrane कहते हैं। Simple epithelium is composed of a single layer of cells and functions as lining of body cavities like ducts and tubes. सिंपल इप्थीलियम में क्या है, इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन पे सिर्फ एक लेयर सेल्स का होता है। ये यूजुअली बॉडी की कैविटीज, डक्ट्स और ट्यूब्स को लाइन करता है। द कंपाउंड इप्थीलियम कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सेल लेयर्स एंड हैज प्रोटेक्टिव फंक्शन एज इट डज इन आवर स्किन। तो जो कंपाउंड इप्थीलियम होता है उसमें दो या दो से ज़्यादा लेयर सेल्स की होती हैं जो प्रोटेक्टिव फंक्शन करती हैं, जैसे हमारे स्किन में होता है। On the basis of structural modification of the cell, simple epithelium is further divided into three types. These are squamous epithelium, cuboidal, and columnar type. तो किस तरीके की, किस प्रकार की, किस शेप की सेल्स हैं इप्थीलियम में, सिंपल इप्थीलियम में, इस बिना पे इप्थीलियम स्कैमोस हो सकता है, क्यूबाइडल हो सकता है, कॉलमनर हो सकता है। तो पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये वो नीचे वाला जो मेम्ब्रेन होता है जिस पे रेस्ट करता है ये इप्थिलियम, उसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। तो अगर इस तरीके की, जैसे ए डायग्राम में दिखाया गया है, अगर इस तरीके की फ्लैट इलॉन्गेटेड टाई लाइक सेल्स हैं इप्थिलियम में, तो उसको कहा गया जाएगा सिंपल स्कैमोस इप्थिलियम। एक ही लेयर है लेकिन सेल्स इलॉन्गेटेड हैं, टाई लाइक हैं। तो अगर ये एक ही लेयर है, सिंपल लेयर है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, लेकिन सेल्स जो हैं वो क्यूब शेप्ड की हैं, क्यूबॉइडल शेप की है, तो इसको क्यूबॉइडल इप्थिलियम कहा जाता है। अगर एक ही लेयर सेल्स का है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, जैसे सी डायग्राम में दिखाया गया है, लेकिन कॉलमनर शेप की है, तो इस तरीके की इप्थिलियम को कॉलमनर इप्थिलियम कहा जाएगा। अब अगर सेल्स कॉलमनर ही हैं लेकिन इनके ऊपर सीलिया है, जैसे डी डायग्राम में दिखाया गया है, तो इस तरीके के इप्थिलियम को सीलिएटेड कॉलमनर इप्थिलियम कहा जाएगा। अगर इसी तरीके की क्यूबॉइडल सिंगल लेयर सेल्स हैं और उसके ऊपर सीलिया है, तो उस तरीके के इप्थिलियम को सीलिएटेड कॉलमनर क्यूबॉइडल इप्थिलियम कहा जाएगा। So this squamous epithelium is made up of single thin layer of flattened cells with irregular boundaries. जो स्कैमस इप्थिलियम होता है इसमें सिंगल लेयर सेल्स की होती है जिनके जिनके सरफेस जो है फ्लैट सेल्स होते हैं इसमें, लेकिन इनकी बाउंड्रीज इरेगुलर होती है। इस स्कैमस इप्थिलियम को हम कभी कभार पेमेंट इप्थिलियम भी कहते हैं या टेसलेटेड इप्थिलियम भी कहते हैं। दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। अब स्कैमस इप्थिलियम कहाँ पे आप देखेंगे, इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में देखेंगे, एयर सेक्स ऑफ लंग्स में देखेंगे। और इनकी फंक्शनिंग क्या होती है, ये डिफ्यूजन बाउंड्रीज बनाती हैं। द क्यूबॉइडल इप्थिलियम, क्यूबॉइडल इप्थिलियम, सिंपल क्यूबॉइडल इप्थिलियम वो है जिसमें एक ही लेयर है सेल्स की, लेकिन वो क्यूबॉइडल है। ये बनी होती है सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। These are commonly found in ducts of glands and tubular parts of nephrons in kidneys, and its main function is secretion and absorption. अब क्यूबॉइडल इप्थिलियम जो है ये कहाँ पे आप देखते हैं, ये डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स में देखते हैं। डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, ग्लैंड्स की जो डक्ट्स होती हैं, और ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स इन पीसीटी डीसीटी वहाँ पे देखने को मिलती है। और इसका काम जो है वो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का होता है। The epithelium of proximal convoluted tubule of nephron in the kidney has microvilli. जो इप्थिलियम होता है पीसीटी का, उसमें माइक्रोविलाई होते हैं। The columnar epithelium is composed of a single layer of tall and slender cells. जो columnar epithelium है वो tall single layer columnar cells का बना होता है। The nuclei are located at the base, free surface में है villi। जैसे मैंने अभी कहा कि अगर columnar epithelium पे ऊपर villi है तो उसको
ciliated columnar epithelium कहा जाएगा. They are found in the lining of the stomach and intestine. ये टाइप epithelium का होता है, ये lining of stomach और intestine में पाया जाता है, and help in secretion and absorption. और excretion और absorption में मदद करता है. तो if the columnar or cuboidal cells bear cilia on their free surface, they are called as ciliated epithelium. अगर कॉलमनर और क्यूबाइडल सेल्स के ऊपर सीलिया है तो ये सिंपल सीलिएटेड कॉलमनर इप्थीलियम या सिंपल सीलिएटेड क्यूबाइडल इप्थीलियम कहलाया जाएगा. देयर फंक्शंस इज टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द इप्थीलियम. इसका काम क्या है? ये पार्टिकल्स मूव करा देती है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में इप्थीलियम के ऊपर. They are mainly present in the inner surface of hollow organs like bronchioles and fallopian tubes. ये जो टाइप है इप्थीलियम का, ये हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंक्यूल्स और फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर पाई जाती है. इसके बाद यहाँ पे आई सम ऑफ द कॉलमनर और क्यूबाइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर secretion एंड आर कॉल्ड एज ग्लैंडुलर इप्थीलियम. कुछ कॉलमनर और क्यूबाइडल सेल्स स्पेशलाइज हो जाती हैं और ये ग्लैंडुलर इप्थीलियम बनाती हैं. दे आर mainly ऑफ टू टाइप्स. ये दो टाइप की हो सकती हैं. यूनिसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड glandular cells, goblet cells of alimentary canal and multicellular consisting of clusters of cells. तो ये यूनिसेलुलर भी ये ग्लैंड्स हो सकते हैं जैसे गॉबलेट सेल्स हैं एलिमेंट्री कैनाल में. ये मल्टीसेलुलर भी हो सकती हैं जैसे सेल्वरी ग्लैंड्स हैं. ऑन द बेस ऑफ मोड ऑफ pouring their secretion, glands are divided into two categories. अब ये ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशन को कैसे देते हैं? इस बना पे ग्लैंड्स की दो टाइप्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स secrete their secretion uh, like mucus, saliva, earwax, oil, milk, digestive enzymes and other cell products. तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीट करती हैं ये अपनी सिक्रीशंस एक डक्ट के जरिए. दैट्स व्हाई एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर नोन एज डक्टेड ग्लैंड्स. दीज प्रोडक्ट्स आर रिलीज थ्रू डक्ट्स और ट्यूब्स. वही बात यहाँ पे भी कही गई है कि ये प्रोडक्ट्स डक्ट्स या ट्यूब्स के जरिए रिलीज किए जाते हैं. इन कंट्रास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट्स. एंडोक्राइन ग्लैंड की कोई डक्ट नहीं होती है, इसीलिए एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है. देयर प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हार्मोन्स. और एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन को हार्मोन कहा जाता है. जैसे इंसुलिन हुआ, थायरॉक्सिन हुआ, एक्स्ट्रा. इंसुलिन पैनक्रियास से रिलीज होती है, थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड से रिलीज होती है. हार्मोन्स आर secreted directly into the fluid bathing the gland. हार्मोन डायरेक्टली फ्लूइड में जाती है, जो ग्लैंड से निकलने वाली फ्लूइड है उसी में, सॉरी, जो ग्लैंड को सराउंड करती है फ्लूइड उसमें डायरेक्टली जाती है हार्मोन, क्योंकि इस एंडोक्राइन ग्लैंड में कोई डक्ट नहीं होती है, डक्टलेस ग्लैंड होती है. अब कंपाउंड इप्थीलियम पे आते हैं. कंपाउंड इप्थीलियम इज मेड अप ऑफ मोर देन वन layer of cells and thus has limited role in secretion and absorption. The main function is to provide protection against chemical and mechanical stress. Compound epithelium बेसमेंट के ऊपर रेस्ट करता है जैसे सिंपल इप्थीलियम करता है. यहाँ पे आपको दिखाया गया, लेकिन कंपाउंड इप्थीलियम में लेयर्स जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, एक से ज़्यादा होती हैं, और इसका सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में रोल नहीं होता है, बल्कि ये फिजिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस को जो है वो रेजिस्ट करता है. दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन. ये ड्राई सरफेस ऑफ स्किन को कवर करती है. द मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी. हमारी बकल कैविटी की मॉइस्ट सरफेस को कवर करती है. फेरिंक्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सिल्वरी ग्लैंड्स एंड ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट्स. ऑल द सेल्स इन द इप्थीलियम आर हेल्ड टुगेदर विद लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल. इप्थीलियम की जो सारी सेल्स हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन इसमें लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल, बहुत कम इंटरसेलुलर मटेरियल होता है सेल्स के दरमियान. इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यूज स्पेशलाइज्ड जंक्शंस प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल्स. हर एक एनिमल टिश्यू में जो इप्थीलियल सेल्स हैं उनके दरमियान कुछ टाइप के सेल्स के दरमियान कुछ टाइप के जंक्शंस होते हैं. 3 टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस आर फाउंड इन इप्थीलियम. 3 तरीके के जंक्शंस होते हैं इप्थीलियम में and other tissues. These are called tight junctions, adhering junctions and gap junctions. 3 तरीके के जंक्शंस होते हैं, टाइट जंक्शंस, एडहरिंग जंक्शंस और गैप जंक्शंस. टाइट जंक्शंस हेल्प स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस ए टिश्यू. टाइट जंक्शंस क्या करते हैं? ये टिश्यू से
फ्लूइड और किसी और मटेरियल की लीकेज को प्रिवेंट करते हैं। दो सेल्स के दरमियानी एक टाइट जंक्शन बनाते हैं। एडहेरिंग जंक्शंस परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। एडहेरिंग जंक्शंस क्या करते हैं? इस सीमेंट करते हैं नेबरिंग सेल्स को एक दूसरे के साथ। सो एडहेरिंग जंक्शंस परफॉर्म सीमेंटिंग एंड कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर, और ये जो नेबरिंग सेल्स हैं उनको टुगेदर एक साथ रखते हैं। गैप जंक्शंस फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। गैप जंक्शंस क्या कराती हैं? ये नेबरिंग सेल्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करा देती हैं बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स। जिस एडजॉइनिंग सेल्स को नेबरिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करा देती है फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, ताकि आयंस का ट्रांसफर हो, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और छोटे मॉलिक्यूल्स और कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स का भी ट्रांसफर हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कनेक्टिव टिश्यूज़ को डील करेंगे।